पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि कैसे लोग जो है बनावटी दिखावा करते हैं। आज उसी के हम लोग कुछ भाग को पढ़ेंगे जो बाकी है। मिस्टर क नास्तिक थे, सिर्फ धन के पुजारी। नास्तिक कहे तो जो ईश्वर भगवान अल्लाह में विश्वास नहीं रखता है, मगर आजकल उनकी पूजा उपासना देखकर मंदिर का पुजारी भी घबरा जाए। यानी मिस्टर क आजकल पूजा में लीन रह रहे हैं। एक महाशय को पुस्तकों से चीड़ थी, किंतु आजकल किताबी कीड़ा बने हुए थे। महाशय क्या बने हुए थे? किताबी कीड़े। नहीं, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते रहना, जिससे भी बात करो वहीं सदाचार और नम्रता की मूर्ति नजर आता था। पंडित जी सूर्योदय से पहले ही पूजा पाठ और वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू कर देते थे। मौलवी साहब को नमाज और तिलावत के सिवाय कोई काम नहीं था। लोग समझते थे कि यह बंधन तो सिर्फ 1 महीने का है। समय कितने दिनों का था? मात्र 1 महीना था। फिर तो पूरी जिंदगी का आराम हो जाएगा। लेकिन मनुष्यों का पारखी व बुढ़ा जौहरी इन बगुला भक्तों में छिपे हंस को ढूंढने में लगा हुआ था। देखिए क्या कह रहा है। मनुष्यों का पारखी कौन था? सरदार सुजान सिंह। उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, बुढ़ा जौहरी। जौहरी का मतलब क्या होता है? स्वर्णकार, सोने का जो काम करता है। इन बगुला भगतों में छिपे हंस को ढूंढने में लगा था। यहाँ बगुला भगत किसे कहा गया है? जो लोग बनावटी दिखावा करते हैं उन्हें यहाँ बगुला भगत कहा गया है। और उन्हीं में से योग्य को चुनने के लिए वो तत्पर हैं। कौन? सुजान सिंह। इसमें हंस जो जिसके चुनाव के लिए ये सारी प्रक्रिया कर रहे हैं सुजान सिंह, उनके लिए ये सब प्रयोग किया गया है। एक दिन कुछ लोगों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल खेला जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मजे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। यानी मजे हुए कहे तो पूर्ण कुशल दक्ष ऐसे खिलाड़ी। यह भी तो आखिर एक विद्या है, कौशल है। इसे क्यों छिपा कर रखा जाए? शायद यही विद्या अपना असर दिखा जाए। खेल शुरू हो गया। खेल बड़े उत्साह से खेला जा रहा था। देवगढ़ रियासत के लिए यह खेल नया था। पढ़े लिखे लोग ताश एवं शतरंज खेला करते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के समझे जाते थे। सभी खिलाड़ी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ करने में लगे हुए थे। यानी वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। वे सब लोग क्या कर रहे थे? मात्र दिखावा मात्र के लिए ये सारी क्रिया कर रहे थे। सभी खिलाड़ी यह दर्शाना चाहते थे कि वे इस खेल की तरह राज्य का कार्य भी बखूबी निभा सकते हैं। मैंने पहले ही कहा कि वे सिर्फ दिखावा करते थे। संध्या तक यही धूमधाम रही। कौन सी? हॉकी खेल का हार जीत का फैसला हुआ। फैसला हुए बिना ही खेल समाप्त हो गया। यानी कौन जीता कौन हारा इसका अब फैसला नहीं हुआ, तब तक क्या हुआ? खेल समाप्त हो गया। इन समय पार कर गया। सभी खिलाड़ी हाँफते हाँफते बेदम हो गए थे। इस मैदान से जरा दूर एक नाला था। जहाँ सभी लोग हॉकी खेल रहे थे, वहाँ से कुछ दूर पर एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। यानी जो यात्री होते थे उनको इन नालों से ही पार करके जाना पड़ता था।
खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी सुस्ता रहे थे। एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। नाले में कौन आया? एक किसान आया। क्या लिए हुए था? एक गाड़ी भरी हुई अनाज थी। कभी वह बैलों को ललकार आया, लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर चढ़ने का नाम ही न लेती थी। यानी कीचड़ होने के कारण और अधिक ऊंचाई होने के कारण ये नाले को पार नहीं कर पाता था बैल। कभी वह बैलों को ललकारता था, कभी पहियों को हाथ से धकेलता था। इन्हें निकालने के लिए कोशिश कर रहा था, तत्पर था। बोझ अधिक था और बैल कमजोर, अतः गाड़ी ऊपर न चढ़ती। ये स्वाभाविक है कि अधिक बोझ होने के कारण और ढोने वाले कमज़ोर होने के कारण क्या होता है, उस काम को सही तरीके से नहीं किया जा सकता, यानी उसको ढोया नहीं जा सकता है उस व्यक्ति के द्वारा। चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर नीचे गिर जाती। बेचारा इधर उधर निराश होकर सहायता के लिए देखता, मगर कहीं कोई आता हुआ नज़र न आता। यानी वो जो व्यक्ति था, बुढ़ा व्यक्ति, वो चारों तरफ नज़र दौड़ाता, देखता, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी उसी रास्ते से निकलने लगे। किसान ने उनकी तरफ सहमी व याचना भरी दृष्टि से देखा। सहमी यानी डरे हुए, और याचना यानी जो मदद कर सके, जो मेरी इस दुख को सुन सके, उस पर दया कर सके, किंतु मदद मांगने का साहस नहीं हुआ। यानी वह किसी से ये नहीं कहता है कि मेरी गाड़ी फंस गई है, इसे निकाल दो। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, किंतु उड़ती नज़र से, यानी उस पर नज़र तो पड़ी लेकिन वो पड़ते ही दूसरी तरफ चली गई या उस पर पूरा ध्यान आकर्षित नहीं किया। जिनमें सहानुभूति या उदारता का नामो निशान न था। यानी जो भी उस रास्ते से पार कर रहे थे, उन लोगों में न तो सहानुभूति था और ना ही उदारता का नामो निशान। उनमें स्वार्थ व अभिमान था।